हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान में दी गई 12 अनुसूचियों को याद करने की ट्रिक जानेंगे। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है, आरपीएस ने सीटों के लिए एससी और एसटी के साथ सख्ती की भाषा बोली तथा उनकी भूमि को दलदल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया। ये था ट्रिक। अब देखिए आर से क्या होता है। जो पहली अनुसूची है वो होता है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। आरपीएस ने यानी आर से हो गया राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। तो देखिए इसमें क्या है कि राज्य दिया है तो यानी राज्य में क्या क्या है, राज्य एवं उनके नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र जो होते हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, यहाँ संघ राज्य क्षेत्र दिया तो यानी इसमें क्या क्या है पहली अनुसूची में कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं अनुच्छेद 1 से 4, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में जो भी प्रावधान है वो पहली अनुसूची में आता है। ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरी अनुसूची जो है आरपीएस। पी से क्या होता है, प्रतिष्ठित पदाधिकारी। प्रतिष्ठित पदाधिकारी। प्रतिष्ठित पदाधिकारी ये दूसरी अनुसूची है हमारी। दूसरी अनुसूची में इन लोगों के जो प्रतिष्ठित पदाधिकारी उनकी परलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित जो प्रावधान है वो दूसरी अनुसूची में है। इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन सब के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है दूसरी अनुसूची में। अब नेक्स्ट देखेंगे तीसरा। तो तीसरा क्या है, एस। एस से होता है शपथ। शपथ। तो तीसरी अनुसूची जो है इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा जो ली जाने वाली शपथ है उसका जो है प्रारूप दिया गया है तीसरी अनुसूची में, जिसमें संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन है जो अभ्यर्थी होते हैं या संसद के सदस्य होते हैं वो जो शपथ लेते हैं उसके बारे में तीसरी अनुसूची में कहा गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ है। देखिए आरपीएस ने सीटों के लिए, अब सीटों से क्या होता है कि जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के, यानी राज्यों, लिख देते हैं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन। तो ये है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन हुआ है उसके बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पांचवी में कहा गया है एससी, पांचवी अनुसूची। तो उसमें क्या है, अनुसूचित यानी एससी एसटी यानी अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्रों के लोग हैं। ठीक। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के जो लोग हैं उससे रिलेटेड है ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। ये हाँ हमारी पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध, ये बताया गया है पांचवी अनुसूची में। और जो चौथी अनुसूची थी वो क्या थी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो चौथी अनुसूची में बताया गया, यानी सीटों के बारे में किस में बताया गया, चौथी अनुसूची में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग छठवीं अनुसूची एसटी। यानी देखिए क्या है, एटीएम स्क्वायर से आप इसको याद करिए, एटी
एम स्क्वायर। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। एम स्क्वायर से हो गया मेघालय और मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन है उसके बारे में उपबंध है कि जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध, क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो अगर आपसे पूछा जाए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में उपबंध कौन सी अनुसूची में, तो ये है 6ठी अनुसूची में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7वीं अनुसूची। इसमें है शक्ति। आरपीएस ने सीटों के लिए सी और एसटी के साथ शक्ति की भाषा। शक्ति से क्या हो गया कि शक्ति का विभाजन। 7वीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन। इसमें राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन है, उसके बारे में इसमें बताया गया 7वीं अनुसूची में। यानी इसमें संघ सूची जो है मूल रूप से 97 है, मगर इसमें 100 विषय हैं। तो इसमें जो राज्य सूची है, राज्य सूची में क्या है 66 है, लेकिन उसमें 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची जो है इसमें मूल रूप से जो विषय हैं वो 47 है, लेकिन माना जो गया है वो 52 है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राज्य और केंद्र शासित के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो 7वीं अनुसूची में बताया गया है। अब 8वीं अनुसूची जो है वो है भाषा, यानी 22 भाषाओं से संबंधित, 22 भाषाओं से संबंधित। 8वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, 22 भाषाओं से संबंधित है। ठीक, ये हो गया 8वीं अनुसूची। देखिए जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो मूल रूप से 14, लेकिन अभी जो हो गई हैं वो कुल मिला के कितनी हो गई हैं, 22 हैं। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, उसमें आती है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, ये सभी मतलब आते हैं। संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू और सिंधी। और 1967 ईस्वी में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उस अधिनियम के द्वारा इन सबको भी जोड़ा गया। ठीक, तो आप लोग को ये पता हो गया होगा कि 8वीं अनुसूची जो है वो 22 भाषाओं से संबंधित है। ठीक, अब देखिए जो इसमें कोंकणी हमने बताया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं हैं। इसको 1992 में 71वें संविधान संशोधन मतलब 71वें अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। और उसी में हमने ये भी बताया था बोडो, डोंगरी और मैथिली। तो इसको 2000 मैथिली और संथाली ये जो भाषाएं हैं इसको 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जो है जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि से रिलेटेड है। तो देखिए भूमि मतलब भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। संबंधित ये हमारी 9वीं अनुसूची जो है ये इसमें भू सुधार के बारे में बताया गया, यानी भू सुधारों और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित जो राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 10वीं अनुसूची। 10वीं है दलदल। तो दलदल से क्या हो गया, यानी दल बदल संबंधित, दल बदल संबंधित। अब 10वीं अनुसूची में यानी दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है। इसमें यही सब बताया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायतों से रिलेटेड है, यानी इसमें पंचायती राज्य और संस्थाएं हैं। पंचायती राज्य और संस्थाएं ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं।
फिर जो 12वीं अनुसूची है वो नगरों से संबंधित यानी नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं अब देखिए जो हमारा ट्रिक था वो क्या था, आरपीएस ने एससी और एसटी के साथ सख्ती की भाषा बोली तथा उनकी भूमि को दलदल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया। अब आर से क्या हो गया, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, पी से हो गया प्रतिष्ठित पदाधिकारी, एस से हो गया शपथ। फिर इसके बाद आरपीएस ने सीटों के लिए, सीटों से क्या हो गया, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, यानी चौथी अनुसूची जो है उसमें ये बताया गया है। फिर पांचवा था आरपीएस ने सीटों के लिए एससी और एसटी। पांचवा था एससी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए, मतलब जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन तथा उनके नियंत्रण के बारे में उपबंध है, उसमें वो किस में बताया गया, 5वीं अनुसूची में बताया गया है। फिर नेक्स्ट था छठी अनुसूची जो थी वो एसटी यानी एटीएम स्क्वायर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप लोग याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एटीएम स्क्वायर यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो बंद है वो छठी अनुसूची में बताया गया है। फिर था शक्ति की भाषा बोली, शक्ति से हो गया शक्ति का विभाजन। 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और 10वीं अनुसूची जो हमारी है वो दल बदल से संबंधित है। फिर 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज्य और संस्थाओं से संबंधित है और 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये था आज का ट्रिक जिसे हमने बता दिया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।